एक आदमी है, उसका नाम ब्रायन है और ब्रायन बहुत बड़ी मुसीबत में है। कहानी शुरू होती है जब ब्रायन 43 साल का होता है। वो टेक्सास में रहता है और बहुत ही मस्कुलर है, मतलब साफ है कि वो खूब वर्कआउट करता है। लेकिन 2021 में उसने सोचा कि अब पैसे कमाने हैं और उसने एक नया प्लान बनाया। वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन गया और अपना नाम रख लिया लिवर किंग। लिवर किंग बनकर वो एक चीज़ प्रमोट करने लगा, एंसेस्ट्रल लाइफस्टाइल, यानी हमारे पूर्वजों जैसा जीना और खाना, जैसे गुफा में रहने वाले लोग खाते थे। अगले 1 साल में उसने खूब कंटेंट डाला, वीडियो बनाकर दिखाता कि कैसे वो कच्चा मांस और जानवरों के अंग खाता है, खासकर लिवर। लिवर किंग यहाँ है, मेरे सामने पूरा 1 पाउंड कच्चा लिवर है क्योंकि लिवर ही किंग है, ऐसा वो कैमरे पर बोलता। साथ ही वो अपने एक्सट्रीम वर्कआउट भी दिखाता। लेकिन असली बात ये थी कि इस लाइफस्टाइल के साथ वो अपने सप्लीमेंट्स भी बेच रहा था। अब मानना पड़ेगा, ब्रायन दिखने में सच में बहुत मस्कुलर था, खासकर अपनी उम्र के हिसाब से। वो अब 44 का हो चुका था। उस उम्र में इतना बॉडी बिल्ड होना आसान नहीं है बिना स्टेरॉयड लिए, लेकिन वो दावा करता था कि सब नेचुरल है। क्या आप स्टेरॉयड लेते हो, पीडी लेते हो? उसका जवाब हमेशा नहीं। The question has always been, do you take steroids? Do you take PEDs? The answer to that is no. I've always told the truth. I still tell the truth. मैंने हमेशा सच बोला है। असलियत ये थी कि वो झूठ बोल रहा था। वो बहुत सारे स्टेरॉयड लेता था, लेकिन अपने फॉलोअर्स को ये कभी नहीं बताता और लोग बेवकूफ़ बनते रहे। उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स फटाफट पॉपुलर हो गए। यूट्यूब पर 1 मिलियन, इंस्टाग्राम पर 3 मिलियन, टिकटॉक पर 6 मिलियन। वो दावा करता कि अगर लोग उसके सप्लीमेंट्स लेंगे, कच्चा मांस खाएंगे और उसकी तरह ट्रेनिंग करेंगे तो वो भी उसके जैसे बन सकते हैं। वो कहता, नेम इज़ लिवर किंग बिकॉज लिवर इज़ किंग। यहाँ तक कि उसने कहा कि इस लाइफस्टाइल से उसके बेटे की एलर्जी भी ठीक हो गई, जो कि बिल्कुल सच नहीं था, लेकिन लोग मान गए। उसके सप्लीमेंट्स की बिक्री आसमान छूने लगी। रिपोर्ट्स आई कि वो साल का $100 मिलियन कमा रहा है। हालांकि ये सच है या झूठ कहना मुश्किल है। अब सबको लग रहा था कि कुछ नहीं हो सकता, ब्रायन हमेशा झूठ बोलकर पैसा कमाता रहेगा। लेकिन 2022 में एक और फिटनेस यूट्यूबर डेरिक मोर प्लेट्स मोर डेट्स ने कुछ ईमेल्स निकाल लिए। ये ईमेल्स ब्रायन और एक डॉक्टर के बीच थे और उनमें साफ लिखा था कि ब्रायन हर महीने $11,000 के स्टेरॉयड और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ले रहा है, यानी उसका सारा मस्कुलर शरीर कच्चे लिवर और लाइफस्टाइल से नहीं बल्कि इंजेक्शन से बना था। डेरिक ने उस पर पूरा 1 घंटे का वीडियो बना डाला और फिर जो रोगन पॉडकास्ट पर भी जाकर उसे एक्सपोज किया। सब लोग हंस लगे, भाई 40 में कोई इतना नेचुरल नहीं लग सकता। अब तो साफ है लिवर किंग पूरा झूठा है। लोगों ने ब्रायन से नफरत करनी शुरू कर दी, उसे फ्रॉड बोलने लगे। इतना बैकलैश देखकर उसने एक माफी वाला वीडियो डाला। सबको शर्मिंदगी हुई और उसने मान लिया कि उसने झूठ बोला था। उसने कहा, मैं ये वीडियो माफी मांगने के लिए बना रहा हूँ। I'm making this video to apologize because I fucked up, because I'm embarrassed and ashamed, because I lied and I misled a lot of people. क्योंकि मैंने गड़बड़ की, मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने लोगों को धोखा दिया और वादा किया कि अब से बेहतर इंसान बनेगा। लेकिन उसके फैंस अब भी गुस्से में थे क्योंकि उसने उन्हें धोखा दिया था। फिर उस पर $25 मिलियन का केस कर दिया गया, ये कहते हुए कि उसने झूठा मार्केटिंग किया। बोला सप्लीमेंट से बॉडी बनी जबकि असलियत स्टेरॉयड थे। बाद में केस तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी इज्जत और करियर बर्बाद हो गए। वो सोशल मीडिया से लगभग गायब हो गया। सबको लगा कि अब कभी उसका नाम नहीं सुनेंगे, लेकिन असलियत में कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। 2 साल बाद 2025 में अब ब्रायन 47 साल का हो चुका था, लेकिन उसे अभी भी याद था कि कैसे डेरिक ने जो रोगन के पॉडकास्ट पर उसका मजाक उड़ाया था और अब उसकी सबसे ज़्यादा खुन्नस जो रोगन से थी। अचानक ब्रायन अपने इंस्टाग्राम पर छोटे छोटे वीडियो डालने लगा, सीधे जो रोगन को धमकी देते हुए, जो रोगन मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, से लड़ाई करना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे वीडियो डालने लगा। लग रहा था कि वो किसी भी तरह जो का ध्यान चाहता है। अब ये वीडियो पुलिस तक पहुँच गए। पुलिस ने देखा कि ब्रायन कह रहा है, मैं ऑस्टिन आ रहा हूँ जहाँ जो रहता है और वहाँ तुम्हें मार दूंगा। पुलिस ने तुरंत जो से संपर्क किया। जो ने कहा कि उसने कभी ब्रायन से बात तक नहीं की, लेकिन ब्रायन पागल लगता है और ये सब असली धमकी है। फिर पुलिस ने ब्रायन की गिरफ्तारी का वारंट निकाला। वो उस समय ऑस्टिन के 4 सीजन्स होटल में था। पुलिस ने वहीं जाकर उसे पकड़ लिया। उसकी मगशॉट फोटो भी सामने आई। कुछ दिन बाद वो बेल पर बाहर आ गया। अब जो रोगन ने उसके खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लिया, ब्रायन को 200 यार्ड दूर रहना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ब्रायन सोशल मीडिया पर घुमा फिरा कर उसे टारगेट करने लगा। जैसे, अगर तुम्हारा नाम जे से शुरू होता है और लास्ट नेम रोगन है तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इनवाइट करता हूँ। लेकिन क्योंकि उस पर कानूनी रोक लगी थी और पैर में एंकल मॉनिटर था, वो सीधे नाम लेकर कुछ नहीं कह सकता था। अब लगता था कि शायद ब्रायन चुप हो जाएगा, लेकिन अगले ही दिन उसने फिर धमकी वाले वीडियो डाल दिए। मेरा नाम लिवर किंग है,
मैं लड़ाई चाहता हूँ। मैं रास्ते में हूँ जो रोगन, तुमने गड़बड़ कर दी। लिवर किंग के सेल्स पूरे देश में एक्टिवेट हो चुके हैं। मैं नॉर्थ कैरोलिना से सीधा तुम्हारे पास आ रहा हूँ। वो यहाँ तक बोला, जो रोगन, तुम ब्लैक बेल्ट हो, मैं तो ट्रेनिंग भी नहीं किया। तुम्हारे लिए आसान होना चाहिए, लेकिन असल में तुम हारोगे क्योंकि तुम सब प्राइमल हो। तो लग रहा है कि अब वो जल्द ही दोबारा जेल जाने वाला है।